अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आज आखिरी जलसा भी अपने अख्ताम को पहुंच गया। इलेक्शन सर पर आ चुका है और जलसों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे लाडले कायद एक तो जो अचीव करना चाहते थे वो तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी जलसे में जो कुछ हो गया है ना, वो कोई अच्छा नहीं हुआ। उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि काश मेरे लाडले कायद ये आखिरी जलसा ना करते। काश मेरे लाडले कायद की लाडली साहबजादी इस आखिरी जलसे में ना जाती, कम अज कम इस हजीमत से बच जाते। दोस्तों, मेरे लाडले कायद ने आखिरी जलसा कसूर में किया है और मेरे लाडले कायद के साथ उस जलसे में क्या कुछ हुआ है उसके वीडियो सबूत मेरे पास मौजूद हैं। कुछ वीडियोज़ हैं इंतहाई शर्मनाक हैं, लेकिन चूंकि मेरा आपके साथ वादा है तो मैं आपके साथ वो वीडियोस शेयर करूंगा आज। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं, आला कार बने हुए हैं। जिस तरह की ये खबरें दे रहे हैं आप बखूबी वाकिफ़ हैं। दूसरी जानिब ये वारदातिये बारीक वारदातें डाल रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है इनकी बौखलाहट में इजाफा होता जा रहा है और ये मुसलसल वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल ये है कि जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इंशाअल्लाह हम मिलकर इनकी वारदातों को एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, मेरे लाडले कायद ने और मेरे लाडले कायद की लाडली बेटी ने इलेक्शन 2024 की कैंपेन के सिलसिले में दर्जनों जलसे किए, दर्जन भर जलसे कर दिए। उकाड़ा से शुरू होने वाला यह सिलसिला जलसों का पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे पंजाब में घूमा और केपीके तक गया और फिर आके कसूर खुडियाँ खास में इख्तिताम पजीर हुआ। बल्कि यूं कहिए कि खुडियाँ में खुडे लाइन लग गया मेरे लाडले कायद का ये जलसों का सफ़र। और बहुत से नशेबो फराज इसमें रहे। पहले जलसे में मेरे लाडले कायद शरीक नहीं हुए, उकाड़ा के जलसे में। दूसरा जलसा मेरे लाडले कायद का लिया में था, वो जलसा मेरे लाडले कायद ने मनसूख कर दिया। तीसरा जलसा मेरे लाडले कायद का हाफिजाबाद में था और हाफिजाबाद में मेरे लाडले कायद ने शिरकत से इनकार कर दिया। लेकिन जब अवाम की उंगलियां उठी, तनकीद शुरू हुई, मीडिया पे बात आई, तो फिर मेरे लाडले कायद को उनकी लाडली बेटी साहिबा बहला फुसला कर और मना कर जलसे में ले गई। लेकिन मेरे लाडले कायद ने सिर्फ 3 मिनट की तकरीर की और स्टेज अपनी लाडली साहबजादी को दे दिया और यह सिलसिला चलता रहा। बल्कि यूं कहिए कि नाकामियों का सिलसिला चलता रहा। ननकाना में, उकाड़ा में, खानेवाल में, मानसहरा, एबटाबाद, मरी, कहाँ कहाँ नहीं गए और जहाँ जहाँ ये सब कुछ ना हुआ हो। और मेरे लाडले कायद के साथ वैसे तो सबसे बुरी, आज से पहले सबसे बुरे हालात जो थे वो मेरे लाडले कायद के वो केपीके में हुए थे, क्योंकि पठानों को मेरे लाडले कायद ने बेवकूफ़ कहा था और मेरे लाडले कायद से पठानों ने बड़ा जो है भरपूर अंदाज में बदला लिया था इस चीज़ का। और उन्होंने नारे लगाए थे मेरे लाडले कायद के सामने खड़े होकर मेरे लाडले कायद के खिलाफ। अच्छा, ये सिलसिला चलते चलते जा पहुंचा उकाड़ा। आखिरी नहीं, ये जा पहुंचा उकाड़ा से तो शुरू हुआ था। ये सिलसिला जा खत्म हुआ कसूर में, बाबा बुल्ले शाह की नगरी में, खुडियाँ खास में। वहाँ पे जा खुडे लाइन लगा। तो पहले जलसों की अपडेट्स मैं तकरीबन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हर एक जलसे की अपडेट। आज के जलसे तक रहते हैं। ये जलसा हुआ है बेसिकली कल। आज चूंकि आज आप कैंपेन नहीं कर सकते, आने वाले कल में पोलिंग डे है और गुज़श्ता रोज़ मंगल के रोज़ कसूर में जलसा हुआ है। और जलसे से एक दिन पहले मलिक अहमद खान कसूर का, जनाब नून लीग के रूह रवा, वो वहाँ पर गए तैयारियों के सिलसिले में। उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, पहले वीडियो मैं वो दिखाता हूँ। ये अपने हलके में नवाज शरीफ साहब के जलसे से पहले ये देखिए, ये लोग पीटीआई के झंडे लेकर पहुँच गए। ये लोग पीटीआई के झंडे लेकर, ये देखिए
मलिक अहमद खान के जलसे में पहुंच गए। और जलसे में नहीं, मलिक अहमद खान जहां पर ये तैयारियां कर रहे थे वहां पर ये देखिए पीटीआई के जयालियों का जोश व जज्बा देखिए। और ये मलिक अहमद खान साहब को जो है यहाँ से निकलना पड़ा। ये देखिए उनकी गाड़ी जा रही है, गाड़ी भगा के वहाँ से निकल गए। मलिक अहमद खान नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं और कसूर जो है, कसूर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो टोटली इन्हीं पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन ये वहाँ का मकामी बंदा है और नारे लगाने वाले, पीटीआई के झंडे लहराने वाले वहाँ के मकामी लोग हैं। और मकामी लोगों ने बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ तहरीके इंसाफ है। ये बात रही आज जलसे से पहले की। अच्छा, जब जलसा हुआ है तो जलसा एज यूजुअल जिस तरह होता है, इतना बड़ा ग्राउंड होता है तो उसका इतना सारा एरिया कनातें लगाकर जो है वो मुख्तस कर दिया जाता है। और फिर करते क्या हैं, इनकी वारदात का तरीका क्या है? ये एक ग्राउंड है ना या खुली जगह है, खुली जगह में तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता खुली जगह में जलसा कर जाए। ग्राउंड में भी करें तो उसका ना 65-70% जो होता है, 80% हिस्सा वो छोड़ देते हैं और दरमियान में कनातें लगा के, कनातों के ऊपर क्या करते हैं, कनातों के ऊपर लगा देते हैं फ्लैक्सेस, फिर लगा देते हैं झंडे। और ताकि यूं लगे कि बस अवाम ही अवाम है। कैमरा जब यूं मारे ना फोकस, जब वो क्रेन से ऊपर से जिब से कैमरा है, उसको टेक्निकली जिब कहते हैं, वो जो क्रेन होती है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, वो बेसिकली होता है थोड़े लोगों को ज्यादा दिखाने के लिए। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। आपका 300 बंदा होगा ना तो वो 3000, बल्कि उसको अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद के साथ मजीद उसको एक्सपेंड करें तो वो 300 बंदा आपको 30,000 बंदा लगेगा। अच्छा, ये इस तरह से मेरे लाडले कायद की लाडली साहिबजादी क्योंकि यंग लीडर हैं तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं पीटीआई को देखते हुए, तो ये चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की। खैर हकीकत ये है कि वो कनातों के ऊपर जनाब फ्लैक्सेस के ऊपर झंडे ये लगा के दीवार बना देते हैं और यूं लगता है कि जैसे लोग ही लोग हैं, अवाम ही अवाम है, और वो फोकस मारा जाता है उससे कैमरे से। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी देखने में आई। लेकिन उसके बावजूद इतने लोग नहीं थे कि जितने अब एक लीडर के लिए होने चाहिए थे। अच्छा, लोग तो नहीं थे, खैर कोई नहीं मसला, लोग ना भी आए कोई नहीं मसला यार, मेरे लाडले कायद कोई नहीं, हो जाता है। मैंने अता तारड़ साहब को देखा NA 127 में खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं, तो खैर कैमरे में सब कुछ जो है ना वो साफ हो जाता है। मीडिया पे जाना होता है ना टीवी चैनल पर, वहां तो कंचा रिजल्ट होता है, अवाम ही अवाम नजर आती है, आपके अपने कैमरे से वो सारा रिकॉर्ड हुआ होता है इसलिए। लेकिन वहां पर जो मकामी लोग हैं जिनके पास ये गैजेट्स हैं, उनसे आप कैसे छुपा सकते हैं कोई चीज़, उनसे आप कैसे आप ओझल हो सकते हैं? तो वो सब कुछ आपको आईना दिखा देते हैं। अब वहाँ की कुछ वीडियोस आई हैं और वो वीडियोस कुछ अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है वीडियोस। ये देखिए, देखिए जनाब, सुनिए। ढोल की थाप पर भंगड़े, मेरे लाडले कायद की लाडली साहबजादी खिताब कर रही हैं। और जनाब नीचे ये देखिए, ये जब मेरा लाडले कायद खिताब कर रहे हैं, ये देखिए, ये नीचे मेरे लाडले कायद की लाडली जो बहनें हैं और वो देखिए वो हलाल रक्स कर रही हैं। अच्छा, वैसे तो मेरा मकसद जो है वो किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन करना नहीं है और मैं डांस के भी खिलाफ नहीं हूँ। हल्ला गुल्ला होना चाहिए, एक फेस्टिविटी होती है, इंजॉयमेंट होती है, होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं मुनाफिकाना रवैये के अगेंस्ट हूँ, मैं मुनाफिकाना अंदाज के अगेंस्ट हूँ। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, अब दूसरी जमातों का जो डांस है वो हराम है और इनका अपना डांस हलाल है। और ये मनाजिर हैं आज के जलसे के, आज के जलसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं दिखाना नहीं चाहता था और जाहिर सी बात है अब वो भी ख़वातीन हैं तो मैं इस तरह से दिखाना नहीं चाहता था। अब लोग मैसेज करेंगे कि जनाब आपने वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई, मोबाइल में क्यों दिखाई? तो जनाब मेरा मकसद आपको चेहरे दिखाना नहीं था, आपको जस्ट एक इंडिकेशन देना, एक सबूत देना कि ये मुनाफकत का लेवल है। दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं और खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर
فرما رہے تھے کہ جناب دوسروں کی جو خواتین ہیں وہ جلسوں میں ڈانس کرتی ہیں، اچھل کود کرتی ہیں، ہماری بہنیں سکون سے بیٹھ کر جلسہ سن رہی ہیں، تقریر سن رہی ہیں، اور عین اسی وقت مینار پاکستان پر اسٹیج کے سامنے نیچے خواتین جو ہیں اسی طرح محو رقص تھیں۔ تو وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوا، یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ رقص کس لیے ہوا؟ کیا بندے اکٹھے کرنے کے لیے ہوا؟ کیا لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے ہوا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا آپ کے بقول؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے لوگ آتے ہیں، جب میوزک چلتا ہے تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ جس طرح سے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو حضور بتائیے یہ پھر کس لیے ہو رہا تھا یہ رقص؟ بندے اکٹھے کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ آخر کس لیے؟ یہ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں بتائیے گا ذرا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔